राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। हमने इससे पहले बात किया है पंचकर्मणीय सिद्धि की। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो सिद्धि स्थान का चैप्टर थर्ड क्या है? बस्ती सूत्रीय सिद्धि। ठीक है, चैप्टर थर्ड का नाम है बस्ती सूत्रीय सिद्धि। तो बस्ती सूत्रीय सिद्धि में हम कितने क्वेश्चंस हैं टोटल, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, श्लोक भी बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर थर्ड है। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? निरुबस्ती के बारे में पढ़ा था, स्नेहन के लाभ पढ़ा था और बस्ती के सामान्य गुण। ठीक है, अनुवासन और स्थापन दोनों बस्ती पढ़ी थी। ठीक है, और क्या पढ़ा था? शुद्धि के लक्षण। ठीक है, संसर्जन कर्म, वमन विरेचन, ये वाले टॉपिक्स हमने पढ़े थे। शिरो विरेचन भी हमने इसी में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? सबके योग्य और अयोग पढ़े थे सेकेंड चैप्टर में, पंचकर्मणीय अध्याय में। ठीक है, थर्ड क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? बस्ती सूत्रियम सिद्धिम। ठीक है, तो क्या है बस्ती सूत्रीय सिद्धि? दोष विशेष प्रवेश, कुबेर का आयतन, गृह स्थान, आयतन का मतलब गृह स्थान, हिमालय के एक सुंदर भाग में महर्षि समुदाय के घिरे हुए नित्य नैमित्तिक कार्य समाप्त कर सुख कर बैठे हुए 4 पुनर्वसु से हाथ जोड़कर अग्निवेश ने पूछा। क्या प्रश्न पूछे? कौन कौन से? इसमें 10 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आंसर 10। तो किन किन बातों की सावधानी रखकर मनुष्य में दी गई बस्ती कार्यकर होती है? दूसरा क्वेश्चन है, बस्ती की नली किस धातु से बनाई होती है? उसकी लंबाई, चौड़ाई और स्वरूप कैसा होता है? गुण क्या होते हैं? ठीक है, और फिर हाँ, किन व्यक्तियों के लिए किस योनि की और किस गुण की बस्ती हितकर होती है? ठीक है, पांचवा प्रश्न है, निरुबस्ती की कल्पना कैसे की जाती है? छठा प्रश्न है, निरुबस्ती लगाने की मात्रा क्या होती है? सातवां प्रश्न है, अनुवासन बस्ती लगाने की मात्रा क्या होती है? ठीक है, आठवां प्रश्न है, बस्ती प्रयोग करते समय सोने की विधि क्या होती है? ठीक है, नवा प्रश्न, कितनी बस्तियां होती हैं? और 10वां प्रश्न, कितनी बस्तियों के लिए कौन सी बस्ती हितकर होती है? ये 10 प्रश्न अग्निवेश ने पूछे। ठीक है, पुनर्वसु आत्रय से किसने पूछे? अग्निवेश ने पूछे। ठीक है, इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या था कि किन किन बातों की सावधानी रखकर मनुष्य में दी जाने वाली बस्ती? ठीक है, तो दोष, औषध, देश, काल, साथ में अग्नि, सत्व आदि वह बल इनकी भलीभांति परीक्षा कर दी जाने वाली निश्चित लाभकर होती है तथा इन 9 परीक्षा विधि को समुचित परीक्षा का प्रयत्न, वमन विरेचन आदि में कर्म फलदायक होता है। तो इसका श्लोक भी इम्पोर्टेंट होगा। क्या है? समीक्षम दोष औषध देश काल साथ में अग्नि सात्वादि की भलीभांति अग्नि सत्वादि वयो बलानि बस्ती प्रयुक्तो नित्यम गुणात् स्यात् सर्वकरणानि च सिद्धिमन्ति। तो बस्ती निश्चिति लाभ, कौन सी बस्ती लाभ कर होती है? दोष, औषध, देश, काल, साथ में अग्नि, सत्व यानी कि मन आदि, बल व इनकी जो भली भांति परीक्षा करने के बाद दी गई बस्ती निश्चित ही लाभकारी होती है। नव्य परीक्षाओं की विधि की समुचित परीक्षा कर प्रयुक्त वमन विरेचन आदि कर्म में क्या होते हैं? फलदायक होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या था कि कौन से मटेरियल से बनी होती है? तो इसका भी श्लोक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बस्ती के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका भी श्लोक याद करना है। सुवर्ण रूपयत्र रूपयत्र पुत अमृति कांस्या स्थिर शस्त्र द्रुम अवेणु दंते नले विषणे मरणि भिक्ष्य तैस्ते नेत्राणि कर्याणि सुकर्णकानि। अर्थात सोना हो गया, स्वर्ण, रुपये यानी कि चांदी, पुता यानी कि तांबा, ठीक है, फिर कांसा, ठीक है, फिर अस्थि, लोहा, लकड़ी, बांस, दांत, नरकट, भैंस आदि के सींग, भैंस आदि का सींग जो होता है, और बस्ती और मणि आदि के द्वारा नेत्र का निर्माण करना चाहिए। उस नेत्र में सुंदर कर्णिका व 3 कर्णिका, ठीक है, 3 कर्णिका बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है ठीक है, उसके बाद क्या है? ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? तृतीय प्रश्न,
ठीक है, मतलब कि बस्ती नेत्र की लंबाई कितनी होती है। तो देखो 6 वर्ष तक के, तो इसमें क्या है, श्लोक की लाइन देखो, षड द्वादश अष्टांगुल सम्मितानि, अर्थात 6 वर्ष की आयु के बालक को 6 अंगुल लंबा, ठीक है। षड्विंशति द्वादश वर्षे, तो एक एक वर्ड है, षड्विंशति द्वादश वर्ष जनानाम, अर्थात 20 वर्ष के व्यक्ति के लिए 12 अंगुल लंबा, ठीक है। स्यु मुद्र करकंदु सतिवाही छिद्राणि वर्तयापिताम चैव, ठीक है। और 12 वर्ष के व्यक्ति के लिए 8 अंगुल लंबा नेत्र होना चाहिए, ठीक है। 6 अंगुल की, ठीक है, 6 अंगुल की नली का छिद्र ऐसा होना चाहिए जिसमें मूंग निकल सके, ठीक है। एक मूंग की दाल का जो 6 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष के बालक के जो बस्ती नेत्र की लेंथ है वो कितनी है, 6 अंगुल। 20 वर्ष के व्यक्ति के 20 वर्ष के व्यक्ति के लिए 8 अंगुल, ठीक है, और 12 अंगुल, और 12 वर्ष के व्यक्ति के लिए 8 अंगुल। तो 6, अच्छा ऐसे याद करो, 6 वर्ष के व्यक्ति के लिए है 8, 12 वर्ष के व्यक्ति के लिए है 8, और 20 वर्ष और 20 वर्ष के ऊपर के लिए 12, ठीक है। 6, 8 और 12, ठीक है। उम्र क्या है, 6 से 12 तक के लिए जितने बच्चे होंगे उनको 6 अंगुल लंबा देंगे, 12 वर्ष के जितने बच्चे होंगे उन्हें 8 अंगुल लंबा देंगे और बस्ती देंगे, और जो 20 वर्ष है या 20 वर्ष के ऊपर वाले उनको 12 अंगुल लंबी, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन से टिप ऑफ द बस्ती नेत्र, यानी कि टिप कैसी होनी चाहिए, जो उसका अग्रभाग है वो कैसा होना चाहिए। तो जो हम 6 वर्ष को दे रहे हैं, यानी कि 6 अंगुल लंबी नली का छिद्र ऐसा होना चाहिए जिससे मूंग का दाना निकल सके, ठीक है। उसके बाद 8 अंगुल बस नली के जो छिद्र है उसमें से मटर का दाना निकल जाए, और 12 अंगुल के छेद में से छोटी बेर निकल जाए, तो बड़ा होता जाएगा। पहले मूंग दाल हो गया, फिर आपका पी मतलब मटर का दाना, और फिर बेर की गुठली निकल जाए, इतना बड़ा बेर निकल जाए, इतना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेत्र का छिद्र कपड़े की बत्ती से बंद होना चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए, जो नेत्र का छिद्र है वो किससे बंद होना चाहिए, आपके नेत्र का छिद्र कपड़े की बत्ती से बंद होना चाहिए। मनुष्य के वह उम्र के अनुसार उस व्यक्ति के अंगूठे की तरह मोटी नली के ऊपर का भाग तथा कनिष्ठता अंगुली के समान मोटी नली के नीचे का भाग होना चाहिए। देखो ऊपर का भाग कैसे होगा, थंब के बराबर, ठीक है। थंब हमारा जो अंगूठा होता है ऊपर का भाग उसके बराबर होगा, नीचे का भाग हमारे कनिष्ठ का जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके बराबर, ठीक है। तो जो हमारा बस्ती के जो हमारे ऊपर का भाग है वो अंगूठा, और नीचे का भाग कनिष्ठ का उंगली के समान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बस्ती जिस व्यक्ति को बस्ती दी जा रही उसी के अंगूठे के समान मोटा होना चाहिए, और उसी के जो कनिष्ठ का उंगली है उसके समान होना, उसके अग्रभाग के जितना होना चाहिए, ठीक है। जो बस्ती पुट यानी कि थैली में बांधी जाती है उसी व्यक्ति की कनिष्ठ का उंगली की मोटी नली का अग्रभाग जो गुदा में प्रवेश कराया जाता है वह होना चाहिए, तो वही होना चाहिए जो उस पेशेंट की है, ठीक है। बस्ती का नेत्र सीधा गौपूछ के समान चढ़ाव उतराव वाला चिकना होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए कि ऊपर से चौड़ा हो, नीचे से पतला होता जाए, ठीक है। बस्ती नेत्र का सीधा गौपूछ के समान ऊपर चढ़ाव और नीचे कम होता जाए, ठीक है। तो उतराव वाला चिकना होना चाहिए नेत्र के, और जो नीचे का हिस्सा है वो चिकना होना चाहिए। नेत्र के अग्रभाग में अर्थात मुख पर एक गोली के आकार की गुटिका बनाए रखें, ठीक है। नेत्र के अग्रभाग में एक गुटिका का मतलब होल जैसा होता है, पर एक गोली के आकार की गुटिका बनाए रखना चाहिए। नेत्र में एक कर्णिका के चौथे भाग में आगे की ओर बनानी चाहिए, और बस्ती पुट में बांधने के लिए नेत्र के मूल में 2 कर्णिकाएं बनानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चौथा प्रश्न कि बस्ती पुटपाक, बस्ती पुटक क्या होता है, ठीक है। तो वृद्ध बैल भैंस हरण सुअर के या बकरी की दृढ़ पतली शिरा रहित गंध रहित कषाय रक्त मृदु और शुद्ध बस्ती होनी चाहिए। कैसी बस्ती लेनी चाहिए हमें, कौन कौन से जानवरों की, एक तो वृद्ध बैल हो गया, भैंस हरण सुअर या बकरी की दृढ़ पतली शिरा रहित गंध रहित कषाय रक्त मृदु व शुद्ध बस्ती होनी चाहिए। मनुष्य के वह अनुसार इनमें से भी किसी भी एक बस्ती को लेकर नली से संयोग कराना चाहिए, और वह नली को बस्ती के साथ अच्छी तरीके से डोरे से बांध लेना चाहिए। हमें कौन सी बस्ती लेनी चाहिए,
कौन से जानवरों की बस्ती देनी चाहिए हमें? बैग किसका होना चाहिए? तो भैंस का होना चाहिए। वृद्ध या बैल का होना चाहिए। हरिण, सुअर और बकरे की दृढ़ कैसी होनी चाहिए? दृढ़, पतली, शिरा रहित, गंध रहित। ये 4। और कषाय, रक्त, मृदु, शुद्ध बस्ती। ये चीज़ें याद रखना कैसी कैसी होनी चाहिए? दृढ़, पतली, शिरा रहित, गंध रहित, कषाय रक्त, ठीक है, और मृदु। तो ये 7 फीचर्स हैं, याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या है? यदि ऊपर बताते हो पशुओं के का मूत्राशय ना मिल सके, अगर इनमें से किसी का भी पक्वाशय हमें नहीं मिलता, पक्वाशय से ही देते हैं हम बस्ती, मूत्राशय से, सॉरी, पक्वाशय नहीं, मूत्राशय ना मिल सके तो जल में रहने वाले किसी पशु पक्षी का, बकरा या चमगादड़ के चमड़े का प्रयोग अथवा गाढ़ा और मोटा कपड़ा लेकर बस्ती फुटपाथ का निर्माण करें। अगर नहीं मिल रहा है, ठीक है, इनकेस नहीं मिल रहा है, तो हमें एक बहुत मोटा कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर जल के में रहने वाले पक्षी के विशेष का, बकरी का या चमगादड़ के चमड़े का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। हो गया बस्ती। 5वां प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है, मैं दोष के बारे में बात कर रही हूँ। पहले बस्ती के 12 दोष कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है, बलादी, निरूह बस्ती और ठीक है। 5वां प्रश्न जो है वो क्या है आपका? बस्ती प्रयोग में विभिन्न दोष, ठीक है। तो दोष क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्वांटिटी ऑफ बस्ती, ठीक है। लंबा चैप्टर है, 3-4 वीडियो में ये कवर होगा, ठीक है। आई थिंक सो 2-4 तो करा वीडियो हुई, 2 वीडियो, 2 या 3 में, ठीक है। तो पहले हम क्या बात कर रहे हैं? बस्ती पुटपाक, यानी कि बस्ती के विभिन्न दोष। बस्ती पुटक हम बात कर चुके हैं। बस्ती पुटक कैसा होना चाहिए? जो हमारे भैंस का, वृद्ध भैंस या वृद्ध बैल, बकरा या हरिण का, मतलब हिरन का या सुअर का, या इनके दृढ़, पतली, शिरा रहित, गंध रहित, मृदु और कैसी? कषाय, रक्त, शुद्ध बस्ती का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बस्ती प्रयोग में विभिन्न दोष। तो कितने दोष हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? देखो, अभी ये भी इम्पॉर्टेंट था कि बस्ती पुटपाक कैसी होनी चाहिए, ठीक है। बस्ती का वर्णन करो, वो भी इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। प्रश्न पूछेगा, वो भी इम्पॉर्टेंट था। अब आ रही है बस्ती प्रयोग में विभिन्न दोष। तो बस्ती प्रयोग में विभिन्न दोष क्या क्या है? बस्ती की नली तिरछी लगाई जाए तो औषध की धारा ठीक ठाक प्रविष्ट नहीं होती। कौन सी बात है? हम बस्ती को, ठीक है, पहले हो गया बस्ती की धारा, नली अगर तिरछी लगाई जाए तो औषध की मात्रा ठीक ठाक प्रविष्ट नहीं होती। दूसरा क्या है? यदि बस्ती लगाते समय नली हिल डुल जाए तो व्रण हो जाता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। तीसरा, यदि धीरे धीरे बस्ती को दबाकर औषध प्रवेश कराया जाए तो पक्वाशय तक औषध नहीं पहुंचेगी, ठीक है। चौथा, यदि बस्ती पुटपाक को जोर जोर से दबाया जाए तो औषध कहाँ? गले तक आ जाएगी और औषध वमन में निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यदि 5वां, ठीक है, यदि बस्ती का द्रव शीतल हो तो जकड़ जाता है, अर्थात गुदा से बाहर निकल आता है, ठीक है। 6, यदि बस्ती का द्रव अधिक गर्म हो तो विदाहत तथा मूर्छा उत्पन्न करता है, ठीक है। 7वां, यदि बस्ती का द्रव अधिक स्निग्ध हो तो जड़ता उत्पन्न करता है। 8वां, यदि बस्ती का द्रव अधिक रूक्ष हो तो वात प्रकोपक हो जाता है। 9वां, यदि औषध पतली, कम मात्रा में या उसमें नमक न मिलाया हो तो अयोग करता है, ठीक है। 10वां, यदि औषध की मात्रा अधिक हो तो अतियोग करता है। 11वां, यदि औषध गाढ़ी हो तो शोभ उत्पन्न करेगा और देर से बाहर निकलेगा। 12वां, यदि औषध में नमक की मात्रा अधिक हो तो उदर में दाह और अतिसार उत्पन्न करेगा। तो ये 12 दोष हो गए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं बात करूँगी कि तो अब बारी आएगी क्वांटिटी ऑफ बस्ती द्रव्य, ठीक है। क्या आएगी? क्वांटिटी ऑफ बस्ती द्रव्य, ठीक है। तो कितनी क्वांटिटी देनी चाहिए हमें बस्ती द्रव्य की? बस्ती द्रव्य की कितनी क्वांटिटी हमें देनी चाहिए? 1 से, याद करो, 1 से लेके 10 वर्ष तक, ठीक है।
1 से लेके 10 वर्ष तक। निरू की मात्रा, ठीक है, सॉरी 1 से लेके 18 वर्ष तक, ठीक है, और फिर 70 वर्ष तक, ठीक है, 18 से 70, ठीक है। 1 से लेके पहले 10 वर्ष तक पहले हम आधा देंगे, फिर 1 कर देंगे, फिर 1/1 हाफ देंगे, फिर 2 कर देंगे, फिर 2.5 कर देंगे, फिर 3, फिर 3.5, फिर 4, 4.5, 6, ऐसे 4.5, 6, ठीक है। अब हम 12 साल से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और फिर 70 वर्ष में हम 10 प्रस्थ कर देंगे। इन सब के आगे प्रस्थ की यूनिट लगी है, ठीक है। क्वांटिटी पल में, ठीक है, ये हो गई प्रस्थ में, क्वांटिटी ऑफ निरू इन प्रस्थ, ठीक है। अब बारी आ गई पल की। 1 से लेके 20 तक पल, एक वर्ष में 1 पल, 2 वर्ष में 2 पल, मतलब एक एक करके बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे क्वांटिटी भी हो गई, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ बस्ती द्रव्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद है आपका कि अब बात करूँगी मैं आपसे इसमें टॉपिक में, देखो टॉपिक तो बहुत है, ठीक है, बहुत है इसमें, पर जो जो इम्पोर्टेंट है वही बात करेंगे हम। निरू बस्ती हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, निरू बस्ती हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और 1 मिनट, द्रक्षादि निरू बस्ती, पंचमूलादि निरू बस्ती, चलो ये भी कराएंगे, ठीक है। अब बारी है आपकी बस्ती में बलादी निरू बस्ती, ठीक है। बलादी निरू बस्ती क्या होता है? बला, गुडूची, आंवला, हरण, बहेड़ा, ये पढ़ दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो बला, गुडूची, आंवला, हरण, बहेड़ा, रासना दोनों पंचमूल, ठीक है। ये प्रत्येक 1-1 पल, मदन फल 8 पल, बकरे का मांस आदि तुला इनमें लेकर चौगने जल में क्वात करें। चतुर्थांश शेष रह जाने पर, ठीक है, तब छान कर रख दें। इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, छान कर रख लें। क्या करेंगे हम? बला, गुडूची, हरण, आंवला, बहेड़ा, रासना दोनों पंचमूल, बेल, सोनपाठा, गंबारी, पाटला, अरणी, सरीवनी, पिठविन, भटकैया, बड़ी कटेरी, गोरखरू, इन्हें लेके 1-1 पल की मात्रा लेंगे, दोनों पंचमूल, ठीक है। और दो पंचमूलों की 1-1 पल मात्रा लेंगे। मदन फल की संख्या 8 करेंगे। बकरे के जो मांस है उसकी आधी तुला इन्हें लेकर चौगने जल में क्वात करें तथा इस दौरान शेष रह जाने पर तब छान कर रख लें। इसमें अजवाइन, मदन फल, बेल, कूट, वच्छ, सौंफ, नागरमोथा, पीपल प्रत्येक 1-1 कश ले लें, ठीक है। इनका कल्क और गुड़, मधु, घृत, तेल इन्हें दोष अनुसार मात्रा में मिला कर दें। इनका मिश्रण तभी करना चाहिए जब क्वाथ बहुत ही गर्म हो, ठीक है। गुण 1 पल, दोषानुसार घृत, तेल एवं 2 प्रस्त मधु, सेंधा नमक युक्तिपूर्वक अथवा आवश्यकता अनुसार मिलाएंगे, ठीक है। द्रव्यों को मथने से, अब क्या करेंगे हम? इन द्रव्यों को मथने से मथ कर बस्ती में रख देंगे, ठीक है। रखने के पश्चात नेत्र के मूल भाग को बस्ती के साथ भली प्रकार से बांध देंगे। ये बनाने की विधि है, कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। और बस्ती को इस प्रकार दबाएंगे जिससे औषध नेत्र के अग्रभाग तक चला आए, अर्थात नली में वायु शेष ना रह जाए और बस्ती के थैली में कहीं पर सिकुड़ता भी ना रह जाए, क्योंकि सिकुड़ता रहने पर वायु के रहने का भय रहता है। जब नेत्र में मुक्तता औषध भर जाए तो उसे अंगूठे से दबा कर रखें जिससे बाहरी वायु प्रवेश ना कर पाए, ठीक है। नली के अग्रभाग में बस्ती लगाएं, उसे निकाल देना चाहिए। बस्ती के थैली में नली को बांधते समय थोड़ा द्रव निकाल देना चाहिए। इसके पश्चात वायु को बाहर निकाल दे। जिस व्यक्ति को बस्ती देनी है उसके शरीर पर तेल का अभियंग पहले से ही करा देना चाहिए तथा व्यक्ति का मल मूत्र का त्याग हो चुका होना चाहिए। अगर वो अधिक भूख से पीड़ित ना हो, समतल खाट पर सुला देना चाहिए अथवा खाट ऐसी होनी चाहिए जिसमें सिर की तरफ कुछ नीचे और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा उठी हुई हो, अधिक ऊंची ना हो। उस पर सुंदर गद्देदार बिस्तर बिछाकर उस खाट पर बाएं करवट से सूखकर शरीर को सीधा करके बाएं की ओर तकिया लगाकर सोए हुए तथा दक्षिण पैर को संकुचित किए हुए बाम पैर को फैलाए हुए
व्यक्ति की स्निग्ध गुदा में अर्थात गुदा में पहले से तेल या घृत लगा दिया गया हो, ऐसी गुदा में स्निग्ध अर्थात नली के अग्रभाग में तेल या घृत लगाया नली के आगे। ठीक है। 1/4 भाग को धीरे धीरे सीधे पृष्ठवंश के अनुसार गुदा में प्रवेश कर दें। नली में गुदा में प्रवेश करते समय चिकित्सक को चाहिए कि वह अपने हाथ को ना कपाएं ना हिलाए, किंतु हल्के हल्के हाथ से गुदा को नली में प्रवेश कराता रहना चाहिए। जब नली ठीक प्रविष्ट हो जाए तो बस्ती की थैली को हाथ से दबाएं, जिससे औषध एक ही बार 7 गुदा में प्रविष्ट हो जाए, अर्थात एक बार हवा कर छोड़कर पुनः दबाकर औषध प्रविष्ट ना कराएं, किंतु एक बार ही ऐसा दबाएं कि संपूर्ण औषध अंदर प्रविष्ट हो जाए। जब ये समझ लें कि औषध चली गई तो धीरे से नली को गुदा से बाहर निकाल देना चाहिए। तो ये है पूरी प्रक्रिया कैसे कि गुदा की बस्ती बनती है। ठीक है। तो ये थी कि कैसे बनती है बस्ती। ठीक है। पोजीशन भी बता दी, इसमें पोजीशन भी बताई गई है। ठीक है। अच्छा, अनुवासन बस्ती की जो क्वांटिटी है वो 1/4 होती है निरु बस्ती के। ठीक है। अब इसमें है निरु बस्ती की संख्या। ठीक है। निरु बस्ती की कितनी संख्या होती है? वातजन, पित्तजन और कफजन। अगर वातजन व्याधि है तो स्निग्ध व उष्ण एक निरु बस्ती होनी चाहिए। पित्तजन है तो मधु, शीतल द्रव्य, दुग्ध होना चाहिए निरु बस्ती में। और अगर कफजन व्याधि है तो कटु, उष्ण द्रव्य, गौमूत्र, तीक्ष्ण 3 निरु बस्ती होनी चाहिए। ठीक है। इतनी देंगे। ठीक है। तो ये हो गई आपकी नेहरू बस्ती। ठीक है। अब बस्ती में वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी पता होना चाहिए। क्या पता पेपर में क्या आ जाए 2 नंबर 3 नंबर में। ठीक है। कुछ नहीं पता होता, इसलिए मैं ये भी करा देती हूँ। तो क्या है इसमें देखो कि बस्ती में मधु सैंधव का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। वाम भाग में शयन कराकर बस्ती देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए, ये भी प्रश्न हो सकता है कि भाई बस्ती में मधु और सैंधव का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर है कि निरु वस्तु का क्वाथ जब बनकर तैयार हो जाता है तो उसमें अलग रख दें। मधु और संदम नमक इन दोनों को स्नेहघृत तेल में मिलाकर भली प्रकार हाथ से मथकर मिलाना चाहिए। तब तीनों का मिश्रण हो जाए तो कल इसी में मिलाकर फिर हाथ से मलकर मिश्रण कर देना चाहिए। इसके बाद इस मिश्रण को तैयार करके एक क्वाथ में मिलाकर मथकर बस्ती थैली में रखें। ठीक है। उसके बाद वांग भाग में शयन कराकर बस्ती देनी चाहिए। मनुष्य के वांग भाग में गृहिणी और गुदा है। ठीक है। क्यों वांग भाग में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यों वांग भाग में ही लिटाकर हमें शयन कराकर हमें बस्ती देनी चाहिए, क्योंकि वांग भाग में ही, मतलब कि वाम भाग कौन सा होता है, लेफ्ट साइड। ठीक है। तो उसी में गुदा और गृहिणी है। यदि रोगी वाम करवट से शयन करेगा तो औषध की प्राप्ति पक्वाशय में सुखपूर्वक हो जाती है और बलियां नष्ट हो जाती हैं, अर्थात गुदा में जो बलियां औषध को प्रवेश कराते रोक सकती हैं वे नष्ट नहीं होती। इसलिए वाम करवट से सोया हुआ व्यक्ति ही बस्ती देने के योग्य होता है। ठीक है। ये हो गया। अपान वायु के प्रकोप पर बस्ती विधि क्या होगी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अपान वायु के प्रकोप में बस्ती विधि क्या होगी? तो यदि बस्ती तंत्र लगाने पर आधी औषध गुदा में प्रविष्ट कराई गई और उसी समय मलिया अपान वायु का वेग उत्पन्न हो गया तो नली को गुदा से निकालने, रोगी को मलिया अपान वायु को त्यागने दे। इसके पश्चात बस्ती पुटपाक में बची हुई औषध को पुनः प्रवेश कराएं। जब बस्ती का द्रव पूर्ण रूप से अंदर चला जाए तो रोगी को तान सुला देना चाहिए, सिर के नीचे तकिया लगा दें। ऐसा करने से बस्ती का विष संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। ठीक है। तो क्या है मेन मोटिव कि वो शरीर में फैल जाए। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है निरुबस्ती के बाद के कर्तव्य। जब निरुबस्ती की औषधि निकल आए तब कुछ कुछ गर्म जल में स्नान करने के बाद पतले मांस रस के साथ शाली चावल का भात रोगी को देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है निरुबस्ती की कल्पना। निर्माण करते समय दोष अनुसार 5 भाग। यदि पित्तज विकृति में आप स्वस्थ पुरुष में निरु देना है तो 6ठा भाग स्नेह का, यदि पातज विकृति में देना है तो स्नेह का 4था भाग, यदि कफज में देना है तो 8वां, निरुबस्ती देनी है तो स्नेह का 8वां भाग दिया जाता है। तो क्या है, निर्माण करते समय दोष अनुसार औषधि का क्वाथ 5 भाग। ठीक है। निर्माण करते समय 5 भाग है। पित्तज विकार है तो पित्तज और स्वस्थ में निरु देना हो तो 6ठा भाग स्नेह का। ठीक है। वातज में देना हो तो 4था भाग, वात में 4, ठीक है, पित्त और स्वस्थ में 6 और कफ में 8। ठीक है। 4 6 8 ऐसे याद कर लेना, 4 6 और 8। ठीक है। तो वात, पित्त और कफ, तो 4 और 6 और 8। ठीक है। भाग देना है। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, नेक्स्ट है
अब इसमें निरुबस्ती और भी बताइए कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट से निरुबस्ती बनी है। ठीक है, पहली आई है स्थिरादि निरुबस्ती, फिर एरंडादि। ठीक है, बस्ती में मांस रस का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन भी है। पलाश बस्ती, ठीक है, यशादि निरुबस्ती, ज्येष्ठाः निरुबस्ती यानी कि पित्तनाशक बस्ती, ये इंपॉर्टेंट है। चंदन आदि निरुबस्ती, ठीक है, और द्रक्षादि निरुबस्ती, ठीक है, पंचमूलादि निरुबस्ती, पटोलादि निरुबस्ती। तो इनमें इंग्रेडिएंट्स बताए हैं। ठीक है, तो अभी मैं बात करती हूँ इनमें